प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं सार्वजनिक फर्म का फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोच अकाउंट और बैलेंस शीट और वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे। साझी लाभ की पूंजी करके देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको तल पर दे रखा है और एड्रेस पर आपको दे रखे हैं। आपको बनाना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग। फर्स्ट ट्रेडिंग को बनाते हैं, इसके बाद पीएनएल एप्रोच टू बैलेंस शीट और वर्किंग नोट के रूप में आप बनाएंगे साझी लाभ की पूंजी खाते। और यहाँ पहले पर आप एड्रेस में नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक 500 देनदारों पर 5% भुगतान किराए मिलना है। किराए के बकाया 1600 रुपये, मजदूरी चुकाना बाकी है 1200 रुपये, पूंजी पर ब्याज 4% पर एनम वास्तव से, आहर पर ब्याज 6% वास्तव से चार्ज करना है। ए व बी प्रत्येक को 2000 के वास्तव देते हैं। बी को दे कमीशन 1500 रुपये और मूल्यह्रास लगाना है भवन पर 4%, प्लांट पर 6%, फर्नीचर पर 5% और ऋण पर ब्याज लगाना है, चुकाना बाकी लगाना है 350 रुपये। और ये आपको कल की बैलेंस शीट देते हैं ईयर से आगे। फर्स्ट आप बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट आप देखिए ओपनिंग स्टॉक डीआर में 2 ओपनिंग स्टॉक 35,100 रुपये टू परचेज राशि डीआर में 2,85,000 के अंदर लिखे और बाय सेल्स राशि आपको दी है 3,75,800 में लिखे 3,75,800। अब आपको याद है रिटर्न वापसी डीआर वाली होती है सेल्स रिटर्न, सीआर वाली होती है परचेज रिटर्न। तो परचेज में 2200 परचेज से होगा लेस परचेज रिटर्न राशि 2200 और ये 3,000 आपके सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न राशि 3,000 की घटाएगी 285 में से 2,82,800 2,82,800 8 से 2 3 5 8 का 8 2 पर 3 घटाइए 3,75,800 में से 3,72,800 3,75,800 3,000 लीजिए 3,72,800। फिर आ जाएगा कैरी यूवर्ड प्रत्यक्ष के हैं डीआर में 2 कैरीज इनवर्ड 2200 रिटर्न्स हो गया। स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस का आएगा वेजेस डीआर में 2 वेजेस राशि हमें दिखाइए तो वेजेस 12,500। अब इसका एडजस्टमेंट है नंबर 4 मजदूरी चुकाना बाकी है ना आवश्यक है उसका नंबर मजदूरी चुकाना बाकी ए आउटस्टैंडिंग वेजेस राशि है 1200 जोड़ 13,700 रुपये 507 रुपये 13,700 रुपये कुल इस साल का जो फर्म का मजदूरी का व्यय 13,700 है। चुकाए हैं 12% बाकी 1200। अब देखिए डीआर डिस्काउंट सैलरी डायरेक्ट बिजनेस पीरियड पोस्टेज सब्जेक्ट कमीशन बैलेंस बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बेडअप्स प्रोविजन लॉन लिविंग एक्सपेंसेस ऑडिट फी कैश बैंक। अब इसके बाद बाहर आएंगे अंतिम स्टॉक आपको रिस्पांस होगा सीआर में बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक 42,500 रुपये। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है जिसका किससे सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। सीआर के लिए सीआर का ज्यादा है डीआर का 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल में सीडी कंट्रोल। सीआर का योग कीजिए 0 0 8 5 13 1 2 5 7 11 1 4 15 300 8 5 13 1 2 3 2 5 7 11 1 2 4 4
15,300 ये सी आर का योग है, डी आर का योग 0 0 7 9 8 17 18 का 1 3 4 2 6 2 8 और 13 1 2 2 8 10 3 13 1 2 3 इसका योग समान वापस बी आर की राशि 35,100 प्लस 2 82,800 प्लस 2,200 प्लस 13,700 3 33,800 से ये तो माइनस 4 15,300 4 15,300 डिफरेंस है आपका 81,500 ये आपका जीपी हो जाएगा 81,500 81,500 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ योग कीजिए 4,15,300 ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। अब लेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्लास 11 में अच्छे से आपने पढ़ा है, कुछ सारे क्वेश्चन किए हैं। अब आपका बनेगा पीएनएल अकाउंट कंटिन्यू ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 81,500। अब आप संभालिए प्रॉफिट लॉस की डीआरसी आप अलग है शुरू से देखिए आप रिटर्न्स स्टेशनरी डीआर में का टू स्टेशनरी ₹1200 सीधा 12 लीटर का एडिशन नहीं है बेसिक हो गया ट्रेडिंग डीआर डिस्काउंट डीआर से दोनों में डेबिट में टू डिस्काउंट डीआर का डीआर 900 सीआर बाय डिस्काउंट प्राप्त हुआ बटा बाय डिस्काउंट राशि 400 ये प्राप्त बटा है ये बटा है। अब आइए सैलरी डीआर टू सैलरी ये कर्मचारियों के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में टू सैलरी 12,000 को एडजस्ट नहीं है। रेंट एंड रेट्स डीआर में अंदर समायोजन है तो रेंट एंड रेट्स राशि अंदर दिखाइए 18,000 अंदर। अब एडजस्टमेंट आप देखिए नंबर 3 किराए के बकाया किराए चुका बाकी है अब उसमें गए अधिक है 1,600 आउटस्टैंडिंग रेंट 1,600 जो के बाद आएगा 19,600 रुपये 18 चुका दिया 1,600 बाकी इस साल का जो है रेंट का 19,600 रेंट रेट। इंश्योरेंस प्रीमियम डीआर में टू इंश्योरेंस प्रीमियम करता है 2400 रुपये ये 2400। पोस्टेज टू पोस्टेज 300। संडे एक्सपेंसेस टू संडे एक्सपेंसेस टू संडे एक्सपेंसेस 1100। Status building plant management furniture bedders यहाँ एडजस्टमेंट टू प्रोविजन फॉर बेडर्स यहाँ है बेडर्स कंपनी में आपको रखा है 2,000 के अंदर प्लस न्यू प्रोविजन आपको बोला है उसमें देनदारों पर 5% लागू करना देनदार देखिए क्वेश्चन में डेटर्स की राशि आप देखिए क्वेश्चन के अंदर डेटर्स आपको 55,000 का 5% 55 का आधा 10% का 55 इसका आधा करिए 4 2 8 1 7 14 5 अगर से 15 1 47 50 आपका न्यू प्रोविजन है योग कीजिए 6,750। अब तर्पण में आपको दिया है बेटर प्रोविजन 46 लेस एंड माइनस ओल्ड प्रोविजन लेस कीजिए कितना है 46 आप बढ़ा के बाहर लिखें 0 ये 5 1 और 2
5 7 6 1 6 4 2 21 बाहर आएगा आपका 21 किसका है बैलेंस उठाना है कल 2000 लीड करोगे आपको देन लागू करने 50,000 का 5 जोड़ी 50 लेस और 4600 लेस हो जाएगा 21 उसके बाद में लॉन्च होगी लीगल एक्सपेंसेस तो बीआर में आगे कंटिन्यू टू लीगल एक्सपेंसेस राशि है 200 उसके बाद में इधर आइए आप ऑडिट फी टू ऑडिट फी राशि 1800 ये अंदर के सारी बात रहती है आपको और देखिए इसके अलावा कोई रह गया देखिए डिस्काउंट सभी रेंट डिस्काउंट पोस्टेज कमीशन रह गया 3200 सीआर में है बाय कमीशन सीआर में प्राप्त कमीशन है बाय कमीशन राशि 3200 फिर होगा अच्छा कर लो स्टेशनरी पेजेस डिस्काउंट सैलरी रेंट डिस्ट्रीब्यूशन पोस्टेज सर्विसेज कमीशन और बैलेंस हो गया और एक्सपेंसेस एक भी लीगल एक्सपेंसेस हमने लिख दिया है इसके बाद आइए ऑडिट फी हो गया अब एडजस्टमेंट पे आओ ये नंबर 1 रीडिंग का दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा ये यानी होगा पेमेंट का कुछ नहीं होगा और उसके बाद ये पेमेंट डेप्रिसिएशन डीआर में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन इस प्रकार नंबर 1 बिल्डिंग फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी इस आपका फर्नीचर ये फर्नीचर और ये राशि देखिए आप बिल्डिंग का 4% देखिए क्वेश्चन में बिल्डिंग आपको दिए बिल्डिंग आपको देती है 1,20,000 है 1,20,000 का 4 बाकी 48 क्या होगा 4800 इसके बाद में प्लान 80,000 का 48 ये 48 और उसके बाद में फर्नीचर 26,000 का 1300 ये आपका 1300 एक बार पुनः चेक कर लो बिल्डिंग का 4% बिल्डिंग आपकी 12 बाकी 4800 80,000 का छोड़ा आपका 4800 और उसके बाद में फर्नीचर 26,000 का दर आपको देखते हैं 5% 26,000 का 5% 1300 ये होगा डेप्रिसिएशन ऋण पर ब्याज लिया आपने टू इंटरेस्ट और नॉन 350 दे रखा 350 रुपये 350 ये सारी एडिशन हो गए अब उसके बाद में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आती है अब देखिए डीआर का योग और सीआर का योग कीजिए सीआर का योग ये अमाउंट क्या है या एक बार देखते हैं सीआर का योग है 5 9 11 0 0 11 1 1 2 3 5 8 81 100 सीआर का योग लिखता हूँ ये 85,122 टोटल सीआर सकती है और उसके बाद डीआर का योग की बढ़ाई डीआर का योग देखना 1200 प्लस 900 प्लस 12,000 प्लस 19,600 प्लस 2400 प्लस 300 प्लस 1100 प्लस 2150 और प्लस 200 प्लस 1800 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 1300 और प्लस 350 ये अमाउंट आया 52,900 ये 85,100 सीआर का है 52,900 माइनस 85,100 बताइए डिफरेंस आएगा आपका 32,200 रुपये यह लिखा जाएगा टू
नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्लीकेशन अकाउंट राशि 32,200 अब इसका योग सवाल है। इसका जो योग है यहाँ पे रखते हैं 85,100 और ये हो जाएगा 85,100। ये रिया है कंटिन्यू है, ये आपका CR ये आपको करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद आपको बनाना है, ये मैंने प्लस 100 योग किया है। तब आपको बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट। यहाँ ये P&L एप्लीकेशन अकाउंट फॉर दी P&L appropriation account for the ending 31 मार्च 2021। ये आपके 4 फॉर्म है CR में बाई P&L नेट प्रॉफिट। ये राशि आपकी नेट प्रॉफिट 32,200 यह आएगा 32,200। अब आप आइए एडजस्टमेंट करेंगे। क्या बोला इसमें नंबर 1 इसमें पूंजी ब्याज BR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B क्या दे रखे हैं। पूंजी ब्याज को देखा क्वेश्चन में पूंजी ब्याज आपको दिया है 4%। पूंजी आपकी 2,35 और 1,63 2,35,000 का 4% 2,35 इंटू 4/100 ये बनेगा आपका 9,400 रुपये। 9,400 इनकम ब्याज B की पूंजी 1,63 1,63,000 का 4% इंटू 4/100 ये बनेगा 6520 6520 जोड़िए 0 2 9 15 15,920। अब आइए सेकेंड अर्न ब्याज। अब यहाँ तो आपको अर्न को 4,200 दिया है, लेकिन जो ड्राइंग्स उन्होंने किया ये भी 6,500 इसका आपको आधे साल का 6 महीने का निकल रहेगा। CR रहेगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A और B 6 माह का है 6 माह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 months आधे साल का एवरेज पीरियड से आएगा। अब यहाँ अगर आपको दिए 6% 3% करेंगे 18,180 रुपये इसके आगे 180 A का और B का 5,000 का 3% 150 A का और B का 8 दिए में है। और उसके बाद और देखिए ये हो गया और A और B को पढ़ते हुए वेतन दिए 2,000 रुपये BR2 सैलरी ये पार्टनर सैलरी है A B ये 2,000 बाहर आएगा 4,000 रुपये। अब उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है A B को पढ़ते हुए 2,000 B को भी कमीशन टू B कमीशन ये साधारण है टू B's कमीशन राशि 1,500 ये आएगा 1,500। ये आपका बना CR में लड़ाई के लाभों का डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 32,200 प्लस 180 प्लस 150 ये अमाउंट बनेगा 32,530 32,530 और माइनस 15,920 माइनस 4,000 और माइनस 1,500 11,110 आएगा 11,100। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको लाभ अनुपात दिया नहीं है, प्रश्न के अंदर बराबर होगा अनुपात दिया नहीं तो बराबर माना जाएगा। डिफरेंस
से 11,100, 11,100 भाग 2 आधा करिए 55 टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी 5550 11,100 योग करिए 32,530। इस तरीके से आपको बनाना पेमेंट अकाउंट। अब आपको बनाना पड़ेगी बैलेंस शीट और पार्टनर्स का अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके एडजस्टमेंट डेबिट को मिटा दिए और आप क्वेश्चन नहीं है। याद रखिए बैलेंस शीट और पार्टनर्स का अकाउंट। पहला काम है आपको बैलेंस शीट से पहले आप पूरी बात क्या करिए, यह बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मूल्य से 235 ए 235 बी 1,63,000। अब उसके बाद निश्चित आगे पीएनएल अकाउंट के अनुसार आपको बनाया है। इसके डीआर को जिसके सीआर है बाय क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 94 और 6520। फिर आपका सैलरी है बाई पार्टनर सैलरी 2001 के जमा कीजिए, बी के 2000। फिर आपका है बी कमीशन बाई बी कमीशन ये डैश बी में आएगा 1500 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट बाई पीएनएल कॉर्पोरेशन प्रॉफिट 5550। अब आइए डीआर में टू ड्राइंग्स आपको दे रखा है। टू ड्राइंग्स ये देखिए 6,000 5,000 ये 6,000 बी के 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपने निकाला है राशि है 180 150 होगा बढ़ेगी। अब ये मेरे प्रश्न की परिणाम आपने लिखी है। अब इसका निकालिए बैलेंस टू बैलेंस शीट। अब सीआर ये बढ़ाएंगे, सीआर को 235 एक ही 235 प्लस 9400 प्लस 2000 प्लस 5550 2,51,950 2,51,950 माइनस 6,000 माइनस 180 ये आएगा 2,45,770 2,45,770 अंतिम बोलिए। बी 1,63,000 प्लस 6520 प्लस 1,63,000 प्लस 6,520 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 5550 सीआर 1,78,570 1,78,570 माइनस 5,000 माइनस 150 ये आएगा अंतिम एक के उत्तर 420। इसका योग कीजिए 2,51,950 और 1,78,570 ये आपका नहीं लिखा था। अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ध्यान रखना जो एडजस्टमेंट इसको दोनों लेना होता है। बैलेंस शीट फर्स्ट आप लिखा कैपिटल, ये कैपिटल ए और बी। ए की पूरी 2,45,770 और एक 420
जोड़िए 0 7 2 9 7 11 1 5 6 9 7 11 1 4 0 7 2 9 7 11 1 5 6 5 11 1 7 8 0 7 2 9 5 0 7 2 9 7 11 1 4 8 बॉक्स करें 2 45 और 2 45 770 प्लस 1 73 420 4 19 190 सही है। अब उसके बाद आएगा तर्क के अंदर वॉइस हो गया, गलती हो गया, इसके साथ आ गया ऑपरेशन 25 कैरी रिटर्न्स और स्टेशनरी वेजेस पी आर ऐसा रहेगा बी आर शेष 45,000 लाइक रहेगा बीपी का शेष सी आर 32,000 ये 32,000। उसके बाद डिस्काउंट सैलरी नेट मिशन को पोस्टल संडेक्सेस कमीशन डेटर्स एसेसमेंट अंदर ये डेटर्स अंदर लिखे डेटर्स 55,000 और लेस न्यू प्रोविजन हमने पहले भी किया था, हमने हटा दिया था लेस न्यू प्रोविजन फॉर बेडस 55,000 का 5% 4750 अब इनका पेमेंट दे दिया 5 शून्य 5 2 0 90,250 ये अंतिम डेंजर है। अब उसके बाद आएगा उसके बाद क्रेडिटर्स दायित्व में ये आएगा क्रेडिटर्स लेन लाभ टैक्स की राशि है 40,000 शेयर वाली 40,000। फिर आइए एसेट को बिल्डिंग राशि ये 20 लेफ्ट डेप्रिसिएशन रेट देखो। उसके बाद प्लान एंड मशीनरी राशि दिखाइए 80,000 ये 80,000 लेस डेप्रिसिएशन। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट एसेसमेंट ये इन्वेस्टमेंट एसेट आपकी रिन्यू इन्वेस्टमेंट की राशि है 1 लाख रुपए ये 1 लाख। उसके बाद है फर्नीचर 26,000 रुपये लिखिए फर्नीचर ये 26,000 लेस डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद है अगली बात है एडजस्टमेंट लोन अंदर लिखें लोन की राशि आपकी 35,000 ये 35,000 और एड एक एडजस्टमेंट था एडजस्टमेंट एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 350 था दे दीजिए 350 35,350 लोन कैश इन हैंड एसेसमेंट ये कैश इन हैंड राशि 13,500 13,500 कैश बैंक एसेसमेंट कैश बैंक राशि 23,000 ये 23,000 जब अच्छा कर लो अपने का 10,000 पूरी खाते साथ 25 कोई बैलेंस ये होगा डिस्काउंट बैंक पोस्टेज कमीशन रेजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल प्लान का इन्वेस्टमेंट होगा फर्नीचर और उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस हो गया। अब आप एडजस्ट है तो देखिए एडजस्टमेंट भी कुछ है तो ध्यान रखना। बुढ़ियास के बाद बोला था उन्होंने बिल्डिंग का 4% बिल्डिंग 4800 आप इन्वेस्टर का प्रीमियम लिखा था और प्लान में भी ये 6% था इसका ये 4800 और ये आपका था 1300 बढ़ाइए एक 20 को 101,15,200 और ये होगा 75,200 और ये 2425 24,700 ये आपको तीनों का मिला करा लिखा है। अब एडजस्टमेंट पे आएंगे अंतिम स्टॉक या एक्सपांशन एसेसमेंट यह आएगा क्लोजिंग स्टॉक
राशि 42,500, ये 42,000 500। उसके बाद है चुकाना बाकी किराया, लाइक रहेगा आउट स्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट राशि, राशि की 1600 को पेमेंट किया मैंने जोड़ा था 1600। फिर आपको मजदूरी चुकाना बाकी था दायित्व में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस मजदूरी चुकाना बाकी था 1200। ये ट्रेडिंग में लिखा था जोड़ा था, ये दायित्व आएगा चुकाना बाकी है, कोई भी ब्याज हो गया और वेतन सावधान को हो गया, कमीशन का हो गया, उद्यास का हो गया और ऋण पर ब्याज 350 हो गया, सारे एडिशन होने के लिए अब इसका आपका योग पड़ता है, ये होगा अपने आप कीजिएगा, इसका योग आएगा डिफरेंस यदि आता है तो सस्ता अकाउंट कितना है, बाकी क्या मिस्टेक हो सकती है ये आपका तरीका। तो फर्स्ट आपको बना ट्रेडिंग पेमेंट, फिर बना पेमेंट आप कुछ अकाउंट, फिर बना आपने वर्किंग नोट के अंदर आपका 5% अकाउंट है वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट आपका है 7,000 रुपये उनकी खाते, ये बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में आएगा, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है और बेटे के सारे एडिशनल हो चुके हैं 7,000 में और उसके बाद बैलेंस शीट। इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन यह है कि स्टोर लेंगे